सो मच मैम। आज सेंट माइकल स्कूल खगड़िया के प्रांगण में साइंस एग्जीबिशन के मौके पर उपस्थित मंच पर हमारे सभी ऑनरेबल गेस्ट, इस स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सदस्य, स्पेशली डायरेक्टर जी भोला शंकर पांडे जी, इस स्कूल के टीचर्स, शिक्षक शिक्षिका, प्यारे बच्चे एवं अभिभावकगण, आप सबको मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई देता हूँ। आज इस मौके पर, साइंस एग्जीबिशन मौके पर आप सब उपस्थित होकर इस स्कूल की गरिमामयी गर्व से इसके उत्थान किया आप लोगों ने, आप सबको पुनः बधाई देता हूँ। हम अक्सर स्कूलों में जाते हैं, हमको लोग शिक्षा के प्रेरणा के रूप में देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी मुझे कई लोग पुकारते हैं। मैं अक्सर शिक्षा के बारे में कहता हूँ कि शिक्षा एक ऐसा दवा है कि यह जो पी लेगा उसकी जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर इसी पर कहते हैं कि शिक्षा वह सैनिक की दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण है, और इस शिक्षा को देने वाला यह विद्यालय, शिक्षा का आलय, यह शिक्षा ज्ञान का घर, इसमें जितने लोग लगे हुए हैं प्रोडक्शन करने में, हमारे शिक्षक शिक्षिका, डायरेक्टर, सभी एडमिनिस्ट्रेशन, बच्चों के भविष्य बनाने में यह बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक वर्क है आपका। आपको मैं गुरु को कहा जाता है कि भगवान से भी बढ़ के गुरुओं का स्थान होता है। इसी पर एक आपको ये श्लोक भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े, ताको लगे पाँव, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंदो दियो बताए। गुरुओं का महिमा अपार है, गुरु हमें ज्ञान देते हैं। आज गुरुओं के ज्ञान के कारण जितने ऑनरेबल गेस्ट हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे इस स्कूल के शिक्षक शिक्षिका हैं, सभी उस भगवान के ज्ञान तक पहुंचाने के लिए, भगवान के महिमा मंडल तक पहुंचाने के लिए हम सब लगे हुए हैं। यानी हमारा कनेक्शन कैसे हो यूनिवर्स से, हमारी कैसी चेतना है जीवन में, यह सब जनाने के लिए, जानकारी के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। जो भी हमारे सोशल वर्कर हैं, हम लोग हैं, हम पुलिस वर्क में काम करते हुए बच्चों के बीच में जाते हैं, श्रम डॉग बस्तियों में जाते हैं, ताकि बच्चों को प्रेरित कर सके। शिक्षा बहुत जरूरी है, इस स्कूल से सीखना चाहिए। और सेंट माइकल का अपने आप में एक अद्भुत नाम है। सेंट माइकल बोले तो बहुत ही एक डिग्निफाइड स्कूल है और ये रिमार्केबल है। हम लोग तो प्राइवेट स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन उस सरकारी स्कूल से निकलकर कितनी पेनफुल लाइफ जिया है, वो अपने आप में जब पीछे मुड़कर देखते हैं हम लोग तो सोचते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता तो शायद इस ऊंचाई से भी और ज्यादा ऊंचाई होता, लेकिन वह मौका नहीं मिला। आप बच्चों सबको कहेंगे, आपको यह अवसर मिला है, इस अवसर को गंवाना मत। यह अवसर आपके माँ बाप अपनी खुशियां काट कर, अपनी खुशियों को टालकर ऐसे स्कूलों में भर्ती करते हैं और आपको ऐसे रिमार्केबल, ऐसे आधुनिक शिक्षा, जहाँ आधुनिक तकनीकों से लैस ये स्कूल के में आपको भर्ती करके आपको ज्ञान दिलाते हैं। यह माता पिता का धन्य करना और अपने भविष्य को सवार करके इस माता पिता को हमेशा केयर करना, क्योंकि माता पिता आपको आज छाया के लिए तैयार कर रहे हैं। आप आगे बढ़ के उन माता पिता के सपनों को साकार करना, और यह शिक्षा से ही संभव होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जन्म भाग्य की बात होती है, जन्म भाग्य की बात होती है, मृत्यु समय की बात होती है, लेकिन जो मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में राज करे वह कर्म की बात होती है। डायरेक्टर सर भोला पंडित सर ने बहुत अच्छा बोला, आपने इतनी कड़ी मेहनत और लगन से इस स्कूल को स्टैंड किया है। कहते हैं मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, जो काम लगातार किया जाए उसमें बदलाव एकदम संभव है। वैसे ही जैसे बिहार, सन ऑफ बिहार दशरथ राम मांझी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। दशरथ राम मांझी उतने बड़े पहाड़ से टकरा गया, क्या वो सोचा अगर उस समय जो लोग उनको देखता होगा कि इतने बड़े पहाड़ को छेनी हथौड़ी से काट देगा क्या? लोग पागल बोलते हैं, लेकिन जो जीनियस पागल होते हैं ना, वो इतिहास रचते हैं, ये जान लो। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो परिणाम को देखकर डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो जीनियस पागल होते हैं वो इतिहास लिखते हैं, इतिहास को बदलते हैं। इसलिए अपनी
जीव से सब कुछ पाया जा सकता है, क्योंकि यह मनुष्य का जन्म इस धरती पर जो ईश्वर ने दिया, इसके अंदर बहुत एक अच्छा ब्रेन दिया। ब्रेन, वो ब्रेन का कमाल है जो आज हम सब कुछ देख रहे हैं, मोबाइल हो, गैस हो या माइक्रोफोन हो, जो भी चीजें हो हमने बनाई है। ईश्वर ने केवल क्या दिया? मुझे जन्म दिया, और जन्म के साथ एक अच्छा ब्रेन दिया है। बाकी जीव के पास नहीं है, यही चीज बाकी जीव के पास नहीं है, इसलिए वो जानवर है और हम एक इंसान के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग को याद होगा, हम मनुष्य का उत्पत्ति होमो सैपियंस नामक जीव से हुआ था। साइंस इस चीज को कहता है कि होमो सैपियंस नामक जीव से हम कैसे नंगे पंगे इस धरती पर आए और आज सब कुछ बना लिया। यह ब्रेन का कमाल है। इसीलिए बच्चे आपको कहेंगे, आप जो चीज आपके मन में विचार आ रहा है वो सारी चीज यूनिवर्स में अवेलेबल है। बस आपको वो ब्रेन की ऊर्जा को क्रियाशील करना है और उस यूनिवर्स से अपने सपनों को खींचकर अपने जीवन में फिजिकल फॉर्म में उतारना है। ये आपको ताकत मैं देता हूँ, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये ताकत आप में है, आप ये कर सकते हैं, आप में वो सारी सक्षमता है। बस आप एक बार अपने विचार को अपने इंप्लीमेंट करिए अपने जीवन में, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो सोकर देखा जाए। सपने एपीजे अब्दुल कलाम महान हमारे साइंटिस्ट और पूर्व राष्ट्रपति, उनकी बानी, एक एक बानी हमारे जीवन में एक प्रेरणा स्रोत बनती है। और वो कहते हैं कि सपने वो नहीं जो आंखें बंद करके सोकर देखी जाए, सपने तो वो होता है साकार जो बेड पर जाए तो नींद नहीं आए। जरूर उसके बारे में एक बार सोचे, आपको नींद नहीं आने दे, आपको करवटें बदलने पर मजबूर कर दे, वह सपने साकार होते हैं। और बच्चे देखिए, आप साइंटिस्ट बनिए, डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन कहूंगा मैं हर शिक्षा के पटल पर ये बोलता हूँ, जब भी आप बड़े पदों पर चले जाएं, वैज्ञानिक बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, तो अपने देश के लिए काम करें। आप बेशक अपना वो मेरिटोरियस होगी कि आप जाके विदेशों में आप फॉरेन में जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपको यह देश अपने दिल से पूछना, यह देश आपको जो भविष्य दिया, आपने देश के लिए क्या किया? देश को जरूर कंट्रीब्यूट करना, क्योंकि आज जो लोग भी इस देश के बच्चों के भविष्य के निर्माण में लगा है, यह देश के चिंतक हैं, देश के चिंतन मनन करते हैं। इसलिए आज भोला शंकर पंडित जी ऐसे स्कूल का निर्माण करके इस स्कूल से हजारों बच्चों का भविष्य बनाने में दिन रात मेहनत करते हैं। इसलिए बच्चे अपने सपने को साकार करने के लिए मन में विचार लाओ और उस पर लगातार पहल करो, लगातार पहल करो, क्योंकि कहते हैं इंग्लिश में मैं बोलता हूं कि डोंट बी अ पैरोट, डोंट बी अ पैरोट, बी एन ईगल। डोंट बी अ पैरोट, बी एन ईगल। पैरोट टॉक टू मच बट कांट फ्लाई हाई, बट पैरोट can't fly high, but an eagle, silent eagle is silent, but have a power to touch a sky. बहुत सारे इंग्लिश के बच्चे होंगे, मेरी समझ में जो अभिभावक है, मैं बता दूं, तोता जो होता है, तोता बहुत बोलता है, इसलिए तोता नहीं बनना है। तोता बहुत बोलता है, लेकिन वह बहुत ऊंचा उड़ नहीं सकता। लेकिन बाज बहुत साइलेंट पक्षी है, बहुत शांत पक्षी है, लेकिन वो इतना ऊंचा उड़ता नहीं करता है। इसलिए समाज में जब आलोचनाएं हो आपकी, तो आप लड़ना मत। वैसे ही बाज जब नीचे आता है धरती पर, तो बहुत सारे जो छोटे पक्षियां हैं उस पर टूट पड़ते हैं लड़ने के लिए, उसको चोंच मारते हैं गिराने के लिए। बाज लड़ता नहीं है, बाज अपनी पावर दिखाता है, अपनी शक्ति दिखाता है और आकाश को छूता है, और वो सारी बाकी के पक्षियां नीचे चली आती है, क्योंकि उनमें क्षमताएं नहीं होती। जब समाज में आप लोग कोई आलोचना करे तो उससे लड़ना मत, उसका जवाब अपनी सफलता से देना, उसकी जवाब अपने सपनों को साकार करके देना। जो आलोचक होंगे आपको उसकी आकर आपके दर्शन के लिए तरसेंगे, ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं अपने जिंदगी के
यह अनुभव, यह पेनफुल पीड़ा मैंने झेली है। और मैं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा, मेरा सपना था कैसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ूं, लेकिन वह जीवन मुझे बचपन नहीं मिला। इसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं यह विधि का विधान है। ईश्वर को मैं धन्य लेता हूँ, हे ईश्वर तुमने पेनफुल लाइफ दिया, तभी हो सकता है मैं यहाँ पहुंचा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे नौजवान साथी हैं जो कि रईस घर में पल बढ़ के भी ऐसे सम्मानित पद नहीं पा सकते। तो ये जो भी विधि का विधान है उसको स्वीकार करना है। जैसे कहते हैं ना, एक मैं बड़ा अच्छा महान कवि हरिवंश राय बच्चे की एक बहुत अच्छी सुंदर कविता है जो सबको प्रेरणा देगा। कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये महान कवि हरिवंश राय बच्चन